शर्लिन, करीना बुआ और दादी ने तीनों ने मिलकर निकाल दिया प्रीता को घर से बाहर और प्रीता लाएगी सोनाक्षी की असली सच्चाई सबके सामने। लेकिन कोई भी नहीं करेगा प्रीता की बातों पर विश्वास और प्रीता की जान पर आएगा बड़ा खतरा और कहानी को बढ़ा दिया जाएगा 2 साल आगे। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब प्रीता हॉस्पिटल से लूथरा हाउस में सोनाक्षी की असली सच्चाई बताने के लिए जाएगी और सभी को कहने की कोशिश करेगी पीहू को और किसी ने नहीं बल्कि सोनाक्षी ने किडनैप किया था और वो ये सब सिर्फ करण को हासिल करने के लिए कर रही थी और असलियत में पीहू सोनाक्षी की बेटी ही नहीं है बल्कि असलियत में वो एनजीओ वाली की बेटी है। ये करण को कहने के लिए जा ही रही होगी, तभी करण गुस्से से प्रीता से सवाल पूछते हुए कह देगा कि तुम अब तक कहाँ थे और यहाँ पर घर पर क्यों नहीं थे। और साथ में कृतिका और दादी भी एक के बाद एक सवाल करेंगे कि बताओ तुम कहाँ थे और पीहू कहाँ है। तब प्रीता रोती हुई कहेगी कि मैं घर से बाहर जाने के लिए मजबूर थी और मैं घर से बाहर पीहू के लिए गई थी क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ और उसका दर्द मुझसे सहा नहीं जाता। तभी दादी गुस्से से खड़ी होकर कहेगी कि सच सच बताओ, यह नाटक बंद करो और ऐसे भी क्या मजबूरी थी जो तुमने अपनी ही बेटी का किडनैप करवा लिया। ये पीहू की किडनैपिंग का झूठा इल्जाम सुनकर प्रीता के होश उड़ जाएंगे और तभी दीवार के पीछे से शर्लिन आएगी और कहेगी कि मैं बताती हूँ कि प्रीता ने पीहू को किडनैप क्यों करवाया। प्रीता को पैसे चाहिए थे, वो भी 2 करोड़ रुपए उसकी माँ सरला अरोरा के कुमकुम भाग्य के हॉल को बचाने के लिए। जिसे सुनकर प्रीता के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और प्रीता रोती हुई और चिल्लाकर कहेगी कि मैं ऐसा कर भी कैसे सकती हूँ, पीहू मेरी बेटी है और मैंने उसकी किडनैपिंग नहीं करवाई और मैं उसकी माँ हूँ। जिसे सुनकर शर्लिन कहेगी कि तो अब तुम बोलोगे कि ये किडनैपिंग उसकी असली माँ सोनाक्षी ने करवाई है। जिसे सुनकर प्रीता के होश उड़ जाएंगे और प्रीता सोनाक्षी की असली सच्चाई सबके सामने लाने वाली थी और जो कहने वाली थी वो शर्लिन पहले ही बोल देगी और प्रीता को बोलने का मौका नहीं देगी। और जब प्रीता सोनाक्षी की असली सच्चाई सबके सामने लाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि मैंने पीहू का किडनैपिंग नहीं करवाया और मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती, तब करण खुलासा करते हुए कहेगा कि हमें सारे किडनैपर्स ने बताया और सारे तुम्हारे किडनैपर्स ने खुद कबूल किया है कि यह सारी किडनैपिंग और किसी ने नहीं बल्कि तुमने करवाई थी, वो भी पैसों के लिए। जिसे सुनकर प्रीता के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और उसी वक्त करीना बुआ बीच में आकर कहेगी कि प्रीता तुम्हारा बहुत हुआ, अब इस घर से चली जाओ, तुम इस घर के लायक और एक अच्छी माँ के लायक हो ही नहीं। तब प्रीता को काफी बड़ा शौक लगेगा और शर्लिन और करीना बुआ सबके सामने प्रीता को घसीटते हुए घर के बाहर निकाल देंगे और घर के दरवाजे प्रीता के लिए हमेशा के लिए बंद कर देंगे। जिस वजह से प्रीता घर के बाहर रोती हुई अपनी माँ सरला के घर जाएगी। तभी बीच रास्ते में प्रीता को सोनाक्षी मिलेगी और सोनाक्षी हंसते हुए प्रीता को कहेगी कि अब से तुम्हारे लिए लूथरा उसके दरवाजे बंद क्योंकि अब मैंने तुम्हारी जगह ले ली है और अब से तुम्हारा गेम ओवर। और खुलासा करती हुई कहेगी कि ये सारी चाल है मैंने तभी चल दी थी जब तुम्हारी प्रेगनेंसी रिपोर्ट मेरे हाथ में लगी थी। और कहेगी कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम माँ नहीं बन सकती, तुम माँ बन सकती हो लेकिन तुम सिर्फ मेरी वजह से माँ नहीं बन सकी क्योंकि मैं रोज तुम्हारी प्रेगनेंसी रोकने के लिए तुम्हें गोली खिलाती रही। जिसे सुनकर प्रीता के होश उड़ जाएंगे। जिसके बाद तभी सोनाक्षी प्रीता पर जानलेवा हमला करवा देगी और उसी वक्त कहानी को बढ़ा दिया जाएगा 1 साल आगे और प्रीता की बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा और सोनाक्षी की असली सच्चाई सामने नहीं आएगी। तो इसके बारे में आपकी राय क्या है और सोनाक्षी की असली सच्चाई सामने आनी चाहिए क्या नहीं और करण प्रीता अलग होने चाहिए क्या नहीं और आपको करण प्रीता की जोड़ी कैसी लग रही है, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।